लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाकुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविदो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां वामत्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। विश्व शांति, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री महानारायण दिव्य रुद्र सहित शत सहस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हो चुका है और इस महायज्ञ की यज्ञशाला में मैं इस समय उपस्थित हूँ। लगातार तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको इस यज्ञशाला की, इस महायज्ञ के बारे में जानकारी पहुँचा रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इस महायज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं का जप, पाठ, पारायण, होम किया जा रहा है। लेकिन इस समय मैं जिस समूह के साथ बैठा हूँ, ये समूह 2 पाठ और होम कर रहा है। ये 2 पाठ हैं श्री लक्ष्मी सूक्तम और पुरुष सूक्तम। इस समय हम इस समूह के साथ श्री लक्ष्मी सूक्तम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे 45 दिनों के महायज्ञ में वो कितने बार लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करने वाले हैं। इस पाठ की शुरुआत वो सुबह कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन ये जानने से पहले हम उनसे सुनेंगे श्री लक्ष्मी सूत्रम के पवित्र और दिव्य मंत्रों का उच्चारण, उसका पाठ। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शान् करीशिनीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागुरोपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवश मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गाव दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। जानते हैं कि इस लक्ष्मी सूक्त का इस महायज्ञ की शाला में इम्पोर्टेंस क्या है, कितने लाख मंत्रों का आप जाप करने वाले हैं और आपकी दिनचर्या क्या होती है?
तो देखिए सुबह 8 बजे आना पड़ता है। 8 बजे से 1 बजे तक हमें इधर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के साथ, उसके बाद में सप्तशती होता है, शत सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र भी होता है। तो साथ में 1 बजे तक ये सब होता है। कितना पाठ करते हैं दिन में? हम एक दिन का ये पूरा 45 डेज को हम 1 लाख करेगा। 1 लाख पर डे 30 members are doing Parayana of Sri Suktam. For every day we will do the 80 Parayans of Sri Suktam and 80 Parayans of the Purush Suktam. ओके। और एक ऋत्विक है वो कितना करता है एक दिन में? एक दिन में एक पृथ्विक 80 times करेगा। 80 टाइम्स। पुरुष सूक्त 8 times and पुरुष सूक्त 80 times and they will do the Havan and पुरुष सूक्त and Havan भी it will connect as the 8 times of Havan. और ये जो 20 लोग हैं आप लोग, ये 30 लोग जो हैं आप लोग, ये हवन भी आप ही लोग करते हैं, पारायण भी आप ही लोग करते हैं? हाँ, पारायण भी हम करेगा और ये हवन भी हम करेगा। अच्छा, कुछ लोग जो हमारे दर्शक हैं जो हवन और पारायण को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, कब करना चाहिए, हम उनको समझा दें। कोई भी हवन करने से पहले हम उसका जब पारायण करते हैं, मतलब एक तरीके से हम खाना तैयार करते हैं और फिर जब होम करते हैं हम उनको भोजन करवाते हैं, यही है? जी जी। तो ये थोड़ा अपने शब्दों में आप समझा दें। ये पारायण करने के बाद जैसे कि पारायण करना मतलब आप अभी जो बोले हैं कि खाना बनाना होता है, उसके बाद में खाना खिलाना भी, जैसे कि हम लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं, उसके बाद में उसका जो नैवेद्यम पंचोपचार पूजा जो होता है वही होता है। और मुझे बताओ इम्पोर्टेंस क्या है, इस श्री सूक्तम का इम्पोर्टेंस क्या है? श्री सूक्तम इम्पोर्टेंस है मतलब स्त्री ये मतलब ऐश्वर्य है, हमको ऐश्वर्य चाहना है। श्री मतलब है ये मंगलप्रद का, हमको ऐश्वर्य चाहिए। मानव ये लिविंग मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हमको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। तो माता लक्ष्मी ये हमको प्रोवाइड करती है। ये माता लक्ष्मी का श्री सूक्त है। ये हम पारायण करेगा मतलब ये विश्व को पूरा हम काम करेगा मतलब नहीं, हमको पैसा भी चाहिए ये आधुनिक युग में, इसलिए हम पूरा विश्व को पैसा में कुछ भी चिंता के करने के लिए है इधर श्री सूक्त पारायण कर रहे हैं। आप कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं इस तरीके का महायज्ञ जहाँ पर कंपाइल्ड यज्ञ है, श्री महानारायण, फिर उसमें श्री लक्ष्मी तो है शामिल, फिर दिव्य रुद्र और शत सहस्त्र चंडी, जब तीनों को जोड़ दिया गया है और ऐसे महायज्ञ में आप यहाँ पर बैठे हैं और श्री सूक्तम का पाठ पारायण कर रहे हैं और बाकी महायज्ञ 45 दिनों तक उसमें सम्मिलित हैं, कितना ब्लेस्ड फील करते हैं? ये हमारा पूर्वजन्म सुकृत है, ये ऐसा आने के लिए। ये पूरा भारत में अभी कभी तक ये हम देख सकता है आयता चंडी और सहस्त्र चंडी, अभी तक कुछ भी किधर भी ऐसा एक नहीं हुआ था लक्ष्य चंडी करने के लिए। पूरा भारत में कितना मठ है, कितना किधर भी ऐसा नहीं होता। इसमें ये चंडी का हवन में, लक्ष्य चंडी हवन में हम एक मेंबर होने के लिए है हमारा पूर्वजन्म सुकृत है। क्या बात है। मुझे आप ये बताओ कि जब आपको पहली बार पता चला कि यहाँ पर ऐसा महायज्ञ हो रहा है और आपको फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे आना होगा, तो आपने कितना प्रयास किया कि यहाँ तो मेरे को पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये इतना बड़ा महायज्ञ इसके बाद कब होगा हमको पता नहीं है। जी जी जी। Actually, here a lot of people came from all over the country. This is not only meant for Hindi people, or not only meant for Telugu people. You know, people from different parts of the country. You know, from south, especially from the south. Telugu people and Hindi people and Tamil, Odia people. These are the main members who are participating in this yagam. And this is one such kind of yagam that has never happened in this entire Kali Yuga. This is the first time that has been happening here, and I think to participate in this kind of yagam, it's really a blessing to be participated in this. Homam is happening here throughout this 45 days, and also 1 lakh Purusha Suktam, 1 lakh Sri Suktam. The Parayana is happening here, and also 10th part of the Parayana, that is what going to be the Havan. God को पूजा करेंगे, वो पूजा में हम पूजा में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये फल और सब पुष्प है, अक्षतल है, ये सब गॉड को डायरेक्ट नहीं जाना, क्योंकि वो वापस हमको ही मिलता है। लेकिन हवन
जैसा है जिसमें आप कुछ भी डालो वो डायरेक्ट गॉड से जाता है, भगवान से जाता है। भगवान का आप कुछ भी दे देंगे वो पूरा स्वीकार करेंगे। ऐसा और किसी पूजा में नहीं होता, ऐसा कोई ओनली हवन में होगा। ये हवन का इम्पोर्टेंस है और देवताओं को ये बहुत अच्छा है, वो बहुत पसंदीदा है हवन, इसलिए हवन है प्योर घी। हाँ, और गौ माता का दूध से घी से करेंगे। वो देवता नाम आर्चम आहारम, वो संस्कृत में बोलेगा, जिसका मतलब है घी इज द ओनली फूड दैट गॉड विल टेक। वॉट एवर यू गिव टू गॉड, वॉट एवर यू ऑफर द गॉड, it will remain for us by the end. But whatever you offer in the havan, whatever you put in the homam, it goes directly, it will burn to ashes and it will go direct to God. So that is the importance of havan. So this is happening each and every day throughout the 45 days. And it's for me, it's really a blessing to participate in this agam. And it's not for money, actually. At least for me, it's not for the money. I came here just to experience this, just to watch the people who are at the highest level in this profession. They are working here. So to gain experience, we came here. I'm very happy to for coming here and प्रभु श्री राम जी ने ब्लेस कर दिया हमको इधर आने के लिए। इधर आने के लिए मेरा ड्रीम है वो फुलफिल हो गया। इधर आए गए तो ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇందులో ఈ సహస్ర చండీ అన్న శత సహస్రం అంటే లక్ష చండీ అన్నారు. అది తర్వాత ఈ రుద్రం, దివ్య రుద్రం అని చెప్పారు. ఏకాదశి రుద్ర చేస్తున్నారు రోజు. ఈ ప్లేస్లో ఉండడం వల్ల నాకు కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలని, నాతో పాటు మన భారతదేశం మొత్తానికి కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉండాలని అమ్మవారికి కోరుకుంటున్నాను. अब हम जानेंगे श्री सूक्तम का जो पाठ है, जो 16 मंत्र हैं, तो माँ लक्ष्मी की किसी भी तरह की पूजा में ये श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है, चाहे वो गुरुवार में अष्टलक्ष्मी का जो पूजा मार्गशीर्ष में होता है, तो कौन कौन सी पूजा में श्री सूक्तम का पाठ लोग सुन सकते हैं? श्री सूक्तम में वी कैन डू इन श्री सूक्तम एवरी गॉड पूजा, मेनली इन गॉड्स, यस, सो दुर्गा और एनीथिंग। दुर्गा पूजा भी हम श्री सूक्तम से पूजा कर सकता है। हिरण्यवर्णाम हरणीम, ये पारायण जैसा कर रहे हैं ना हम, उसको हम पाठ में डिवाइड करेगा। हिरण्यवर्णाम हरणीम संज्ञाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीं जात वेदो ममावह श्री महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः आवाहयामि। ऐसा हमको इसके पाठ करने के भी षोडशोपचार पूज भी कर सकता है श्री सूक्त से। और पुरुष सूक्त में भी सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सबुं विश्वतो वृत्वा आत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः आवाहयामि। ये श्री सूक्त और पुरुष सूक्त इज एवरी इम्पॉर्टेंट इन दी वैदिक धर्म। वाई बिकॉज वी वांट टू डू एनी पूजा, वी विल डू एट पुरुष सूक्त विधानेन और श्री सूक्त विधानेन। वी आर डूइंग। तो हम महासरस्वती की, महादुर्गा की, महाकाली की, सारी देवियों की, जितनी देवियां हैं, दुर्गा, नौ दुर्गा, अगर आपको श्री सूक्त का पाठ आता है तो आप सभी देवियों का हवन कर सकते हैं, सभी देवियों की पूजा कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की पूजा, चाहे वो डे वाइज पूजा हो, वो त्योहारों की पूजा हो, जो देवियों के त्योहारों की आती है अलग अलग, मार्गशीर्ष में अष्टलक्ष्मी की पूजा हो, नौ दुर्गा जो आता है उसमें भी आप श्री लक्ष्मी सूत्र का पाठ करके उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, आपने बता दिया वैसे धन और लक्ष्मी पूरा हमको अष्टलक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी हम सोचेगा लक्ष्मी मतलब ये पैसा नहीं, लक्ष्मी है मतलब पूरा में धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी। हमको लक्ष्मी मतलब आरोग्य, ये भी लक्ष्मी है, सबसे बड़ी लक्ष्मी है। हेल्थ इज वेल्थ एक्चुअली। आरोग्य भी लक्ष्मी है। धैर्य, हम ये कार्यक्रम करने के लिए हमको धैर्य चाहिए, धैर्य भी लक्ष्मी है। विद्या लक्ष्मी है। हमको संतान भी चाहिए। संतान वो धर्मशास्त्र में एक बोलेगा, आप भगवान के पास जाएगा मतलब आपको यू आर हाउ मच वेल्थ, यू हैव सो मेनी क्रोड्स, द गॉड विल नॉट सी एवरीथिंग, ही विल सी ओनली 3 थिंग्स। यू विल सी हिज गुड एंड बैड, एंड यू आर संतान, you have the children means you are the one, how many children you have, you are the that much wealth person। ओह क्या बात है। इन वैदिक धर्म, इसलिए जो अष्टलक्ष्मी के नाम भी वैसी हैं, संतान लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, दुर्गा लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐसा पूरा अष्टलक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी है
There are so many Lakshmis. How The- much? Like you have numbers? There are no counting. Everything is Lakshmi. Oh. How? What I can do? Everything is Ma. She's at everywhere. She's one of the powerful. We are thinking like Sri Sukta means it is only prefers to the only Lakshmi not. It goes to Durga. It goes to Saraswati. For every god, Sri Suktam is the main. In that, it is belongs to goddess. Goddess is so powerful. In one thing we should have to tell means, Shankaracharya written there one sloka, Devya Prada Stotra. In there we have one slokam. Chidhavasmalepo Garalamashanandik Patadaro Chatadhari Kante Bhujakapatihari Pashupatihi Kapali Bhutesho Bhajaji Jagadishayika Padavim Bhavani Twatpani Grahana Paripati Palamidam. Shankaracharya ji asking, like talking with the god as a jokely. Swami, you are living in Smashan and you are wearing the रुद्राक्ष ना ये स्कल का माला. आपको ये माला रहेगा, पूरा विश्व आपको जगदीश्वर भुवनैकपति बोल रहा है. ये आपको बड़ा बड़ा चार्जेस दिया और आप पूरा चिदाभस्म लेता है. वस्त्र भी ये गजासुर का वस्त्र लेता है. आपको कैसा इतना पदवी आया बोला. वो भगवान को क्वेश्चन कर रहे. कौन? शंकराचार्य. वो समय में शिव जी बोल रहे, भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाठी मलविदम. मीन when I married the goddess, when she took a panigrahanam, she catch our small finger. When she catched my finger, at that time these all the properties and these all names. Oh, क्या बात है. She is telling, I not have anything. I am living in Smashan. I am doing that. When goddess is married me, Parvati Devi, at that time I got this all the properties and that. In that the goddess is so powerful. Mainly in goddess puja, what we will do? Only of the Sri Suktam. Sri Suktam is more powerful in this all the Veda. तो जैसा कि आपने ये पूरी बातचीत आपने सुनी और समझा और जाना श्री सूक्त का महात्म्य, उसका महत्व, उसकी महिमा. यदि आपको जीवन में किसी भी तरह का धन, चाहे वो धन ऐश्वर्य की बात हो, निरोगी जीवन की बात हो, संतान की बात हो, इस तरह से हर चीज़ आपके जीवन में लक्ष्मी ही है जो आपके समृद्धि को, ऐश्वर्य को बढ़ाता है. तो आपने इस पूरी बातचीत में 1200 ऋतिक यहाँ पर आए हैं, वैदिक विद्वान आए हैं देश दुनिया भर से, जो इस महायज्ञ में, यज्ञशाला में अलग अलग पाठ, पारायण, जप और होम कर रहे हैं. और श्री सूक्त के पाठ करने वाले, जप करने वाले, हवन करने वाले इन वैदिक विद्वानों से हमने श्री सूक्त का महात्म्य जाना. कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या.